साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। ये बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई साहब ने मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल CJI साहब सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों का हवाला देते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे भारत में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज चलता है। अब एक हैरत की बात देखिए, जहां एक तरफ मॉरिशस में खड़े होकर के CJI साहब बुलडोजर शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं बरेली में एक धर्म विशेष के लोगों के प्रतिष्ठानों पर धड़ाधड़ बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गाइडलाइन जारी करते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन क्या उनका अनुपालन हुआ? इसे समझने के लिए कुछ दिन पूर्व ही एक धर्म विशेष के खिलाफ सख्त होने वाले मुख्यमंत्री का यह बयान सुन लीजिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये बयान और उनकी पुलिस की एक तरफा कार्रवाई देखते हुए क्या CJI साहब को लगता है वास्तव में भारत में कानून यानी कि रूल ऑफ लॉ है? नेशन जनमत हमेशा ये बात कहता है कि तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री जब भी ये बयान दें कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए अपने जाति के माफियाओं को छोड़ करके। ये बात किस आधार पर कह रहा हूं? मुख्यमंत्री जी एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ बेहद सख्त हैं, वहीं सजाती विधायक के खिलाफ नरम पड़ जाते हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पहले उनकी पत्नी भानवी सिंह ने वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाए कि उनके पति के पास सैकड़ों अवैध हथियार हैं। अब शस्त्र पूजन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करते हुए साफ साफ दिख रहा है कि हथियारों का जखीरा वीडियो में सरेआम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मात्र एक अकेला उदाहरण नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जहां योगी सरकार हाईकोर्ट के बहाने निर्देश जारी करती है कि जातिगत रैलियां नहीं होगी, वहां बकायदा जाति के आधार पर बने हुए संगठन शस्त्रों को न सिर्फ लहराते हैं, शस्त्रों की पूजा करने के बहाने लोगों को डराते धमकाते हैं। जाति के आधार पर वर्चस्व बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री के राज में यह अलाउ है? क्या वास्तव में कानून के राज यानी कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से यह बिल्कुल ठीक बैठता है? खैर, लौट करके CJI साहब के उस बयान पर आते हैं जिसमें उन्होंने कहा भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। होना यही चाहिए था। यही आदर्श भारत की संकल्पना और संविधान निर्माताओं की सोच रही होगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। जस्टिस BR गवई साहब और जस्टिस KV विश्वनाथन ने 13 नवंबर 2024 को इसी मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए बुलडोजर एक्शन पर कई गाइडलाइन जारी की थी, जिसकी प्रमुख लाइनें आपको सुना देता हूं। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले,
सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले, बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। इस महत्वपूर्ण गाइडलाइन में एक और बात जोड़ी गई थी। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 13 नवंबर 2024 को ये सख्त निर्देश और गाइडलाइन तमाम प्रदेशों के लिए जारी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पलट करके नहीं देखा क्या इनका अनुपालन हो रहा है या नहीं। अगर वास्तव में देश में रूल ऑफ लॉ लागू करना है तो मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर के इनको नोटिस जारी करना चाहिए कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ कैसे जहरीले बयान दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी बयान और भाषण बेहद अच्छे दिया करते थे। गवई साहब भी अच्छी बातें कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन उनका अनुपालन और क्रियान्वयन कितना और कौन कर रहा है इस पर भी निगाह रखने की जरूरत है। वरना आपके तमाम निर्देश भी महज कोरी भाषणबाजी के अलावा और कुछ नजर नहीं आएंगे। इसलिए जब सीजेआई साहब का ये बयान वायरल हुआ तो जहां एक तबके ने इसका स्वागत किया, वहीं स्वागत करने वाले तबके में से ही तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि बार बार कहने से क्या होगा, आप एक ताकतवर पद पर बैठे हुए हैं। अगर वास्तव में आप संविधान और कानून का पालन करवाना चाहते हैं तो इस मामले में महज गाइडलाइन बनाने से या भाषण में ये बात बोलने से नहीं, बल्कि उसका सख्त अनुपालन करवाने से ही इस देश में संविधान और कानून का राज स्थापित हो पाएगा। वरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सत्ता में आने वाले ये लोग इन्हीं दोनों की धज्जियां सबसे पहले उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं बरत रहे हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।